ऐसा नहीं हो कि मैं अनपढ़ आदमी, मेरे को पता नहीं है कि ऑरेंज की परिभाषा क्या है या डीम्ड फॉरेस्ट क्या है, सब चीज़ें पता है। लेकिन वो मेरे को पूछे, मैं उसको जवाब दूं, वो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं उसके सामने कोई ऐसा लाचार हो जाऊं और उसकी बात का जवाब दूं। देखिए, उस टाइम जो बात थी डिबेट की, हमारी संस्कृति ये नहीं सिखाती कि अच्छा बोलना किसी को। उन्होंने धरते ही कहा था, जलने वाले जलते रहेंगे, हमारा जलवा बिखरता रहेगा। उनका जलवा कहाँ था और कहाँ बिखरा, सब दुनिया को पता है। जिला ख़त्म करने की जिले बन गए, अशोक जी ने बहुत अच्छे जिले बना दिए। अब जिला ख़त्म करने की बातें तो करते हैं, ख़त्म करके दिखाए कैसे ख़त्म करते हैं। इनकी औकात नहीं है जिला ख़त्म कर दे। अच्छा, पिछले दिनों मीडिया पर एक डिबेट काफ़ी चर्चाओं में रही थी। जी हाँ, शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी ओरण को लेकर धरने पर बैठे थे और कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष वो भी उस डिबेट में जुड़े थे। क्या कुछ वो सवाल जवाब थे, आप सबको पता ही होगा। लेकिन आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष फतेह खान जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उस ओरण को लेकर क्या है ओरण वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ओरण की परिभाषा क्या है, सबसे पहले सवाल यही है। देखिए, उस टाइम जो बात थी डिबेट की, हमारी संस्कृति ये नहीं सिखाती कि अच्छा बोलना किसी को। उन्होंने धरते ही कहा था, जलने वाले जलते रहेंगे, हमारा जलवा बिखरता रहेगा। उनका जलवा कहाँ था और कहाँ बिखरा, सब दुनिया को पता है। 22 लाख थोड़े से वोट में विधानसभा में जीत गए, उनको इतना घमंड आ गया, तो लोकसभा के चुनाव में उनका घमंड बिखर भी गया। रही बात ओरण के परिभाषा की, ओरण की परिभाषा डिबेट में वो कौन होते हैं मेरे से पूछने वाले। डिबेट थी, सवाल जवाब का। डिबेट में जो क्वेश्चन करता है, वो क्वेश्चन करता, जो मेरे सामने डिबेट करता है, वो मेरे को ये जताने की कोशिश करता है ये अनपढ़ है। मैं हमारे पहले वाले एमएलए हो सकता है कम पढ़े लिखे हो, लेकिन मैं उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, उसके बाप के साथ पढ़ा लिखा हूँ। कोई ऐसा नहीं हो कि मैं अनपढ़ आदमी, मेरे को पता नहीं है कि ऑरेंज की परिभाषा क्या है या डीम्ड फॉरेस्ट क्या है, सब चीज़ें पता है। लेकिन वो मेरे को पूछे, मैं उसको जवाब दूँ, वो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं उसके सामने कोई ऐसा लाचार हो जाऊँ और उसकी बात का जवाब दूँ। चलो, ये तो हुई उस डिबेट की बात, लेकिन अब चुनाव नज़दीक है। किस तरह से चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है, पंचायत के चुनाव? पंचायत चुनाव आप देखिए, आज बाड़मेर जिले के समस्त यूथ कांग्रेस का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। नशा भगाओ और नौकरी दो, ये बहुत बड़ी विडम्बना है बाड़मेर जिले के लिए नहीं, पूरे राजस्थान में नशे की प्रवृत्ति भयंकर रूप से बढ़ रही है और सरकार उस पर किसी प्रकार का शिकंजा नहीं कस रही है। उसको लेकर के आज बहुत बड़ी रैली की जा रही है। पूरे जिले के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, यूथ कांग्रेस से, बड़ी कांग्रेस से। हमारे एमपी साहब और हेमाराम जी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। पंचायत राज चुनाव में अभी इस गवर्नमेंट का खुद का ही पता नहीं। नगर पालिका चुनाव का समय समाप्त हो गया, प्रशासक काल लगा दिया। पंचायतों के चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसमें भी प्रशासन लगाने की तैयारी करे। उनको खुद को ही पता नहीं कि पंचायत का चुनाव कराना या नहीं कराना। लोकल बॉडी जितने भी चुनाव हो, चाहे सहकारिता के चुनाव हो, चाहे पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे नगर पालिकाओं के चुनाव हो, वो चुनाव से भागती है, क्योंकि नीचे ग्रास रूट पे कांग्रेस बड़ी मजबूत है और मजबूत स्थिति को देखते हुए कि हमारी भद नहीं पिट जाए, इसलिए वो इससे भागने की कोशिश। आप देख लीजिए, सहकारिता के चुनाव हुए कितने साल हो गए, लगभग सवा साल हो गया, अभी तक कोई चुनाव करने उनकी कोई मनसा नहीं है। नगर पालिका चुनाव बाड़मेर नगर परिषद का टाइम खत्म हो गया, आपको भी पता है, लेकिन चुनाव करने का उनका कोई प्रोग्राम जारी नहीं है। वैसे ही अभी पंचायत चुनाव के लिए उनकी कोई चुनाव कराने की मनसा नहीं लग रही है। वन स्टेट वन इलेक्शन की बात तो करते हैं, लेकिन धरातल पर क्या है, जिला ख़त्म करने की जिले बन गए, अशोक जी ने बहुत अच्छे जिले बना दिए। अब जिला ख़त्म करने की बातें तो करते हैं, ख़त्म करके दिखाए कैसे ख़त्म करते हैं। इनकी औकात नहीं है जिला ख़त्म कर दे। अच्छा, एक सवाल रहेगा, आपका और पूर्व विधायक अमीन खान का मनमुटाव काफ़ी ज़्यादा था, अब क्या कुछ बातचीत वगैरह हो रही है या फिर? नहीं, ये अलग बात, चुनाव लड़ना अलग बात है। चुनाव में एक दूसरे सामने लड़ते हैं, आज नहीं पहली बार मैं और अमीन खान लड़े हैं। हमारा कोई किसी प्रकार से मन मुटाव नहीं। मैंने पहले भी मंच के माध्यम से कहा, आपके माध्यम से कहा, अमीन खान बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे आदर से, वो क्या कहते हैं उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं उनका हमेशा सम्मान करता रहूँगा।